तो आज हम पढ़ रहे हैं कैंसर के बारे में। तो कैंसर को फर्स्ट हम अंडरस्टैंड करने से पहले हम थोड़ा ये देख लेते हैं कि जो कैंसरस सेल्स होती हैं वो नॉर्मली या जो नॉर्मल सेल होती है वो कैसे ग्रोथ करती है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, यहाँ पे एक मैंने नॉर्मल सेल ली है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि ये जो नॉर्मल सेल होती है वो कैसे ग्रोथ करती है, वो अपना नंबर कैसे बढ़ाती है। ठीक है, अब ये जो नॉर्मल सेल है इसको अंदर मैंने इसको किसके अंदर रख दिया, एक डिब्बे के अंदर रख दिया। ठीक है, अब ये जो नॉर्मल सेल है वो कैसे ग्रोथ करेगी थोड़ा हम देखते हैं। तो जो नॉर्मली सेल होती हैं वो कैसे ग्रोथ करती हैं, अपना नंबर बढ़ा करके, मतलब डिवीजन करके। अब ये जो डिवीजन वर्ड है इसका एक और वर्ड है जिसको हम बोलते हैं पॉलीफरेशन। तो पॉलीफरेशन भी क्या है, डिवीजन करना। ठीक है, तो जो नॉर्मली सेल होती हैं वो कैसे अपनी ग्रोथ करती हैं, कैसे अपना नंबर बढ़ाती हैं, डिवीजन करके या पॉलीफरेट करके। ठीक है, तो ये जो सेल है वो कैसे ग्रोथ कर रही है हम थोड़ा देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पर्टिकुलर स्पेस के अंदर क्या ले लिया, सेल ले लिया। ठीक है, अभी क्या करेगी, अपना नंबर बढ़ाएगी। और नंबर कैसे बढ़ाएगी, डिवीजन करके। तो ये 1 से 2 हो जाएगी, फिर 2 से 4 हो जाएगी, फिर 4 से 8 हो जाएगी, और ऐसे करके अपना क्या कर लेगी, ये ग्रोथ कर लेगी। अब ये जो सेल है, सेल के अंदर ग्रोथ हो रहा है वो क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है। ठीक है, अब ये जो सेल है, सेल के अंदर जो ग्रोथ होता है पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है, मतलब हमेशा नहीं चलता रहता है, एक समय के बाद यह रुक जाता है। ठीक है, और यह कब रुक जाता है, जब ये जो इसके आसपास की सेल्स होती हैं, ये जो आसपास की सेल्स होती हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगी, तो ये ग्रोथ करना क्या कर देंगी, बंद कर देंगी। ये जो इसके आसपास की सेल्स हैं जब वह एक दूसरे कांटेक्ट में आ जाएंगी तो वह ग्रोथ करना बंद कर देंगी, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ठीक है, तो जो सेल होती हैं, सेल के अंदर ग्रोथ क्या इन्फिनिट टाइम के लिए चलती है, नहीं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की चलती है। और वह कब रुक जाती है, जब ये जो सेल हैं एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आ जाएंगी तो वह ग्रोथ क्या होती है, रुक जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन बोलते हैं। अब ये जो सेल के अंदर ग्रोथ हो रही है वो क्या होती है, बहुत ही हाईली रेगुलेटेड होती है। हाईली रेगुलेटेड का मतलब बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में होती है, और इसकी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि इसके डिवीजन को हेल्प करती हैं। जैसे कि एक हमारा प्रोटीन रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस, तो एक हमारा प्रोटीन होता है जो कि सेल के डिवीजन में काफ़ी हेल्प करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस। तो हमने यहाँ पे ये देखा, ये जो नॉर्मल सेल्स होती हैं वो कैसे ग्रोथ करती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो कैंसरस सेल्स होती हैं वो कैसे ग्रोथ करती हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल सेल ले ली है, ये जो नॉर्मल सेल है वो ले लिया, और इसको मैंने क्या रख दिया, एक पर्टिकुलर स्पेस के अंदर रख दिया है। ठीक है, अब ये भी क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। और ग्रोथ कैसे करेगी, अपना नंबर बढ़ा करके, मतलब डिवीजन करके। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है। और ग्रोथ कैसे करी इसने, नंबर बढ़ा के, ऐसे अपना नंबर बढ़ाती गई, बढ़ाती गई, बढ़ाती गई, बढ़ाती गई, डिवीजन करती गई, करती गई, करती गई, और ऐसे करके इसने क्या कर लिया, ग्रोथ कर लिया। ठीक है, अब ये जो कैंसरस सेल्स होती है उनके अंदर क्या होता है, ग्रोथ रुकती नहीं है, होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है। ठीक है, मतलब इनके अंदर वो वाला प्रोसेस नहीं होता जो कि इन नॉर्मल सेल्स के अंदर हो रहा था, इन नॉर्मल सेल्स के अंदर हो रहा था। कौन सा प्रोसेस, जब इसके अगल बगल की सेल एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगी, इसके अगल बगल की सेल्स एक दूसरे कांटेक्ट में आ जाएंगी तो ग्रोथ करना बंद कर देती हैं, इन केस ऑफ नॉर्मल सेल्स की ग्रोथ में। बट जो कैंसरल सेल्स होती हैं उनके अंदर ये वाला प्रोसेस क्या रहता है, अपसेंट रहता है। वो एक दूसरे कांटेक्ट में आने के बाद भी इनके अंदर क्या होती है, ग्रोथ चलती रहती है, ग्रोथ चलती रहती है, ग्रोथ चलती रहती है, ग्रोथ चलती रहती है। ठीक है, तो जो कैंसरल सेल्स होती हैं उनके अंदर कौन सा प्रोसेस अपसेंट होता है, उनके अंदर जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन वाला प्रोसेस होता है वो अपसेंट होता है। इसलिए इनके अंदर क्या होती है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। अब ये जो कैंसरल सेल्स है, कैंसरल सेल्स के अंदर क्या हो रहा है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो रहा है। ठीक है, मतलब ये क्या है, हाईली रेगुलेटेड मैनर में नहीं हो रही हैं, मतलब हाईली कंट्रोल्ड मैनर में नहीं हो रही हैं। और इनके अंदर क्या हो रहा है, अनकंट्रोल्ड पॉलीफरेशन हो रहा है। ठीक है, अनकंट्रोल्ड पॉलीफरेशन मतलब अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो रहा है, मतलब डिवाइड करती जा रही हैं, करती जा रही हैं, करती जा रही हैं, और यह रुक नहीं रही हैं। अब ये जो कैंसरल सेल्स हैं वो करती जा रही हैं, डिवाइड करती जा रही हैं, करती जा रही हैं, करती जा रही हैं। क्यों करती जा रही हैं, कॉज इनके अंदर ये वाला प्रोसेस क्या है, अपसेंट है। ये वाला जो प्रोसेस है ना इनके अंदर अपसेंट है। ठीक है, अब इस कारण क्या होगा, ये आगे जाकर क्या बना लेंगी, एक सेल का गुच्छा बना लेंगी। ये जो सेल है ना, सेल का एक गुच्छा बना लेंगे, डेंस सेल का एक गुच्छा बना लेंगे, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं,
ट्यूमर बोल देते हैं। तो ट्यूमर क्या होता है, सेल्स होती हैं, सेल के अंदर क्या होता है, ग्रोथ होता जाता है, होता जाता है और उनके अंदर एक प्रोसेस अब्सेंट होता है, दैट इज़ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। इसकी वजह से क्या होता है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा डिवीजन हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिवीजन हो जाता है और ऐसे करके ये सेल का एक गुच्छा बना लेती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं। ठीक है। तो जो कैंसरस सेल्स में क्या होता है, 3 चीज़ें रहती हैं कि इनके अंदर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन अब्सेंट रहता है, मतलब एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आ जाएंगी, तब भी ये ग्रोथ करना बंद नहीं करेंगी, ग्रोथ करती जाएंगी। हाईली रेगुलेटेड नहीं होती हैं, मतलब ये कंट्रोल्ड मैनर में नहीं हो रही हैं। ठीक है। और इनके अंदर जो पॉलीफ्रेशन होता है वो कैसा होता है, अनकंट्रोल्ड मैनर में होता है, मतलब डिवीजन करती जा रही। ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो कैंसर सेल्स होती हैं वो इतना अनकंट्रोल्ड मैनर में ग्रोथ कर कैसे रही हैं, वो थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो एक हमारा प्रोसेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एपोस्टेसिस। एक हमारा प्रोसेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एपोस्टेसिस। अब एपोस्टेसिस होता क्या है, तो एपोस्टेसिस क्या होता है कि जो हर एक सेल है, कोई भी सेल हो, ठीक है, जैसे कि नॉर्मली ये एक सेल है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम होती है ऑलरेडी, ये प्रोग्राम होती है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद इसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है। तो एपोस्टेसिस क्या होता है, हर सेल के अंदर कोई ना एक प्रोग्राम होता है, ठीक है, कितने समय बाद इसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। जैसे कि जो हमारी क्या होती हैं, आरबीसी सेल्स होती हैं, जो आरबीसी सेल होती हैं वो कितने समय बाद ख़त्म हो जाती हैं, आफ्टर 120 डेज़ ये क्या हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है। बट जो ये एपोस्टेसिस का प्रोसेस होता है वो किसके अंदर एब्सेंट होता है, कैंसरस सेल्स के अंदर एब्सेंट होता है। जो ये एपोस्टेसिस का प्रोसेस है वो किसके अंदर एब्सेंट होता है, कैंसरस सेल्स के अंदर एब्सेंट होता है। अब इस वजह से होता क्या है, जो कैंसरस सेल्स होती हैं हमारी, क्या होती हैं, कैंसरस सेल्स होती हैं, उनके अंदर क्या बनता है, एक फैक्टर बनता है और उस फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर एबायोजेनेसिस ग्रोथ फैक्टर। उसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर एबायोजेनेसिस ग्रोथ फैक्टर। और ये जो ग्रोथ फैक्टर है वो क्या कराता है, ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन कराता है। ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन कराता है, कहाँ पे कराता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या बना दी, ये बना दी मैंने कैंसरस सेल्स, ये बड़ी बड़ी कैंसरस सेल्स बना दी मैंने। ठीक है। और इसके अराउंड क्या है, ये नॉर्मल सेल्स है। ठीक है, नॉर्मल सेल्स है सारी की सारी। ठीक है। तो ये जो कैंसरस सेल्स हैं वो क्या बनाती हैं, एक फैक्टर बनाती हैं। ठीक है। और ये फैक्टर क्या करता है, ये इनके अराउंड जो नॉर्मल सेल्स होती हैं उनके अराउंड क्या बना देता है, ब्लड वेसल्स बना देता है, ब्लड वेसल्स बना देता है, ये ब्लड वेसल्स बना देता है। ठीक है। और ये जो ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, जो नॉर्मल सेल्स होती हैं उनके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है उनसे लेकर के किसको देने लगती हैं, कैंसरस सेल्स को देने लगती हैं, कैंसरस सेल्स को देने लगती हैं। तो जो कैंसरस सेल्स होती हैं किसका न्यूट्रिशन ले लेती हैं, जो नॉर्मल सेल्स होती हैं उनका न्यूट्रिशन लेती जाती हैं। ठीक है। और उसी कारण क्या हो जाती है, इनके अंदर जो अनकंट्रोल्ड क्या होती है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाती है। ओके। तो ये जो कैंसरस सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, जो नॉर्मल सेल्स क्या करती हैं, न्यूट्रिशन को लेती हैं, मतलब जो न्यूट्रिशन का मूवमेंट हो रहा है कहाँ से कहाँ हो रहा है, यहाँ से यहाँ हो रहा है। ठीक है। और इस वजह से क्या होता है, जो नॉर्मल सेल्स होती हैं उनके अंदर क्या हो जाती है, न्यूट्रिशन की हो जाती है डिफिशियंसी। अब ये जो कैंसर होता है, कैंसर क्या होता है, 2 टाइप्स का होता है। अब ये जो कैंसर है ना, कैंसर को हमने एक और वर्ड दिया जिसको हम क्या बोलते हैं, नियोप्लाज्म। ठीक है। तो नियोप्लाज्म का मतलब भी क्या होता है, कैंसर ही होता है या ट्यूमर होता है। ठीक है, ट्यूमर होता है। अब ये जो कैंसर है, कैंसर भी हमारे 2 टाइप्स के हैं, एक होता है बेनिग्न और एक होता है मैलिग्नेंट। एक होता है बेनिग्न, एक होता है मैलिग्नेंट। तो फर्स्ट हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि बेनिग्न टाइप का ट्यूमर क्या होता है। ठीक है। तो ऐसा ट्यूमर जो एक ही पॉइंट पे रहे और दूसरी जगह ना फैले उसको हम क्या बोलते हैं, बेनिग्न टाइप का ट्यूमर। जैसे कि एक क्या है, ये इंडिविजुअल है, अब इसको क्या हो गया है, ब्रेन का कैंसर हो गया है। ठीक है। अब ये जो कैंसर है अगर ये दूसरी जगह पर नहीं फैल रहा है, मतलब एक ही पॉइंट पे है, ठीक है, तो इस टाइप के कैंसर को हम क्या बोलेंगे, बेनिग्न ट्यूमर। ठीक है। तो जो बेनिग्न टाइप का ट्यूमर होता है एक ही जगह पे रहता है और दूसरी जगह पे नहीं जाता, इस टाइप के ट्यूमर को हम बोलते हैं बेनिग्न ट्यूमर। ठीक है। अब एक होता है हमारा मैलिग्नेंट टाइप का ट्यूमर। ठीक है। अब ये जो मैलिग्नेंट टाइप का ट्यूमर कैसा होता है, फैलता है, एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, फैलता है। जैसे कि
ये क्या है, यहाँ पे मैंने एक इंडिविजुअल ले लिया, ठीक है। सपोज़ इसके यहाँ पे लंग्स में क्या था, ट्यूमर था, ठीक है। अब ये जो ट्यूमर है एक यहाँ से निकला और इसकी नेक वाले एरिया में फैल गया, यहाँ से निकला और इसके लेग्स वाले एरिया में फैल गया, यहाँ से निकला उसके ब्रेन वाले एरिया में फैल गया, ठीक है। तो ऐसा ट्यूमर एक जगह से दूसरी जगह फैलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। और ये जो कैंसर है जो कि एक जगह से दूसरी जगह फैल रहा है, ठीक है, और जिस प्रोसेस के थ्रू ये फैल रहा है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस, ठीक है। तो मेटास्टेसिस क्या है, ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के ज़रिए जो ट्यूमर होता है एक जगह से दूसरी जगह फैलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस बोलते हैं। अब ये जो ट्यूमर होता है मैंने बता दी दो टाइप का होता है, एक होता है मैलिग्नेंट टाइप का ट्यूमर, एक होता है बेनिग्न टाइप का ट्यूमर, एक होता है मैलिग्नेंट टाइप का ट्यूमर, ठीक है। अब इन दोनों में सबसे ज़्यादा हार्मफुल कौन सा रहता है, सबसे ज़्यादा हार्मफुल रहता है हमारा मैलिग्नेंट टाइप का ट्यूमर। ये हार्मफुल क्यों रहता है, बिकॉज ये एक जगह से दूसरी जगह फैलता जाता है, तो उसका निकालना क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है, मतलब इसका रिमूवल क्या होता है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है, ठीक है। अब हम थोड़ा जो कैंसर के टाइप्स के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। तो कैंसर के टाइप को पढ़ने से पहले हम क्या देखते हैं कि जो जायगोट होता है, जायगोट का फॉर्मेशन कैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, एक फीमेल ले ली और एक मेल ले लिया, ठीक है। अब ये फीमेल ने क्या बनाया, गैमिट बनाया, और मेल ने भी क्या बनाया, गैमिट बनाया। अब ये जो गैमिट का क्या होगा, फ्यूजन होगा, और फ्यूजन करके क्या बना लेगा, ये जायगोट बना लेगा, ठीक है। अब ये जो जायगोट है, जायगोट डिवीजन करके क्या करेगा, एम्ब्रियो बना लेगा, क्या बना लेगा, एम्ब्रियो बना लेगा, ठीक है। तो सपोज ये क्या है, हमारा एम्ब्रियो है। अब ये जो एम्ब्रियो होता है ना, इसके अंदर 3 लेयर प्रेजेंट रहती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, जम लेयर जम लेयर बोलते हैं सभी को मिला करके। अब जो ये इनसाइड वाली होती है इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोडम। जो बीच वाली रहती है इसको हम क्या बोलते हैं, मीजोडम। और जो आउटर मोस्ट वाली रहती है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टोडम, ठीक है। अब जो ये डिफरेंट काइंड ऑफ लेयर हैं, यही आगे जाके क्या बना लेती हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन्स बना लेती हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ क्या बना लेती हैं, ऑर्गन बना लेती हैं। जैसे कि जो एक्टोडम वाली लेयर होती है आगे जाके क्या बना लेती है, लंग्स बना लेगी, और क्या बना लेगी, ब्रेस्ट बना लेगी। जैसे ये जो मीजोडम होती है वो क्या बना लेगी, आगे जा करके ब्लड बना लेगी, और क्या बना लेगी, बोन्स बना लेगी, हड्डियाँ बना लेगी, ठीक है। तो जो हमारा एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो में क्या रहती है, डिफरेंट काइंड ऑफ जर्म लेयर रहती हैं, और ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ जर्म लेयर रहती हैं आगे जाकर क्या बना लेती हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन्स बना लेती हैं। जैसे कि एक्टोडम क्या बना लेती है, आगे जाकर के लंग्स और ब्रेस्ट बना लेती है। जो मीजोडम होती है आगे जाकर क्या बना लेती है, बोन्स बना लेती है और ब्लड बना लेती है, ठीक है। तो जो हमारा एम्ब्रियो होता है कैसे फॉर्मेशन होता है, एक हमने फीमेल ली थी और एक हमने मेल लिया था। इन्होंने क्या बनाया, गैमेट बनाया, फीमेल ने क्या बनाया, गैमेट बनाया, दैट इज़ ओवा, एंड मेल ने क्या बनाया, गैमेट बनाया, दैट इज़ स्पर्म। इन दोनों को क्या हुआ, फ्यूजन हुआ, फ्यूजन से क्या बना, हमारा जाइगोट बना, और ये जाइगोट था इसमें डिवीजन हुआ तो किस में कन्वर्ट हो गया, ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो के अंदर क्या थी, टोटल 3 लेयर प्रेजेंट थी, इन सभी लेयर को मिला के हम क्या बोलते हैं, जम लेयर बोलते हैं। अब ये डिफरेंट काइंड ऑफ जम लेयर आगे जाके क्या बनाती हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन्स बनाती हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो कैंसर होते हैं उसके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा कैंसर जो कि एक्टोडम वाले टिश्यू में हो रहा है, ठीक है, ऐसा कैंसर जो एक्टोडम वाले टिश्यू में हो रहा है या एक्टोडम वाले ऑर्गन में हो रहा है, तो ऐसे कैंसर को हम क्या बोलेंगे, कार्सिनोमा बोलेंगे, ठीक है। तो कार्सिनोमा क्या होता है, ऐसा कैंसर होता है जो कि ऐसे ऑर्गन में बन रहा है जो कि एक्टोडम से बने हैं, ऐसे कैंसर को हम क्या बोलते हैं, कार्सिनोमा बोलते हैं। जैसे कि हमारा लंग्स कैंसर, जैसे कि हमारा ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। ऐसा कैंसर जो कि हमारे मीजोडम वाले टिश्यू में हो रहा है, ऐसा कैंसर जो कि हमारा मीजोडम वाले ऑर्गन में हो रहा है या मीजोडम वाले टिश्यू में हो रहा है, तो ऐसे कैंसर को हम क्या बोलेंगे, सार्कोनोमा बोलेंगे। और इनका एग्जांपल क्या होगा, हमारा बोन कैंसर हो गया
और हमारा ब्लड कैंसर हो गया।